जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक फाइनल कर चुके हैं। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सभी देखेंगे आज। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, दिया है, पहले तो देख लेते क्या है। दिया है गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ध्यान दीजिएगा जी, कॉट थीटा बराबर 7/8 और ज्ञात करना है कॉट थीटा बराबर 7/8 और हम सभी को ज्ञात करना है इसका मान। हमें इन दो टर्म का मान ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और फिर बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है, राइट। ये एक क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है कॉट थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ये मान हम सभी को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बात समझेंगे सबसे पहले हम लोग, देखिए जी, इसका मान जब ज्ञात करना है तो साइन थीटा के लिए क्या लगेगा, लंब बटा में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लंब बटा में कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लगेगा। तो अब एक काम करते हैं, हमें तीनों डाटा पता होना चाहिए, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, मैं कुछ शब्द लिख दे रहा हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी होंगे अपने हिसाब से समझ लेंगे। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, ओके। यहां पे बी का मतलब क्या है, यहां पे बी का मतलब है आधार यानी बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब देखिए, हमें कॉट थीटा का मान दे रखा है और इन सभी चीजों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, एक चीज तो जानते हैं हम लोग ना जी, क्या जानते हैं हम लोग, एक सिंपल सी बात जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। आगे देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा यूज होगा कहीं ना कहीं, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और उसके बाद आप एक चीज ख्याल करिएगा, और हमें कॉस थीटा भी यदि जरूरत पड़ेगा आगे तो उसके लिए चलेगा बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। ये चीजें हमें सूत्र यूज होने वाला है। पहले मैंने पूरा सूत्र जो जो यूज होगा वो यहां पे मैंने लिख दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त, हम सभी देख चुके हैं कि जो भी चीजें ज्ञात करना है, इसमें दो प्रश्न है। ज्ञात करने के लिए हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो देखिए, चूंकि कॉट थीटा बराबर इतना है, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा में लंब, राइट, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब एक बात समझते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए बेस तो 7 हो जाएगा, क्लियर बात, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। जब हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसके लिए फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप प्लस, क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ा जाए आगे की ओर और देखा जाए। तो जब आगे करते हैं जी, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 7, 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है 8, और परपेंडिकुलर 8 है, उल्टा लिख दिया ना जी, ओके कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मेरे मित्र, ओके क्लियर है, ओके। 8 का स्क्वायर 64 और ये 49, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहां तक, 113। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ जी। अब हमें किसका मान पता करना है, हमें जो इसमें दो प्रश्न है, एक प्रश्न है जी मित्र 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ओके, सॉरी
ये प्रश्न में कॉस है ना, देख लीजिएगा कॉस है प्रश्न में। ओके ओके, यहां तक लगभग आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त एक फॉर्मूला होता है, और जैसा कि मुझे एहसास है कि आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, या इसका ठीक अपोजिट कर देते हैं डायरेक्ट, आपको यह भी पता होगा इसका अपोजिट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं जैसा कि हम लोग, तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे, गौर करिए, ये किसके जैसा दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त उस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यदि देखा जाए तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, क्लियर बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है? साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ठीक उसी तरीके से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, मुझे एहसास है कि आप लोगों को भी ये बातें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक काम करते हैं जी, ओके, इसको इधर बनाते हैं। तो ये क्या बचा? एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन है, मैंने जल्दी, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर क्या होगा? एक, ओके, और एक का स्क्वायर एक हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर। अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब देखो ना मेरे दोस्त, इसे बनाने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप सूत्र वगैरह लिखोगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको इस वाले एक्सरसाइज में नहीं बनाना, क्योंकि डाटा का मान दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम वगैरह में बनाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बेझिझक बना सकते हैं। लेकिन हम इसे दो तरीके से यहीं पे इसे दो तरीके से कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीका बताने का प्रयास। आगे चलिएगा तो एक सूत्र मैं लिखाऊंगा, ऐसे 8.1 में ये सूत्र अभी तक नहीं पढ़े हैं आप लोग, आगे चलिएगा तो एक सूत्र मिलेगा, यदि वो सूत्र आप पढ़ लेते हैं, राइट ना, तो ये बहुत आसान बन जाएगा। कैसे बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे है, क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक चीज है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और देखिए, और कॉट थीटा का मान क्या है? 7/8, उसका स्क्वायर रख के आप बना दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका मान। लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आपको अभी इस एक्सरसाइज में ये जो सूत्र वगैरह नहीं जान रहे हैं, ये वाला जो सूत्र यहां तक, तो आप इससे घबराइए बिल्कुल नहीं, राइट ना। यदि सूत्र पता नहीं है तो ये जब हम लोग आगे के एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें क्या पता है, हम लोग अभी जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से बनाते हैं, हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसके हिसाब से। जब उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, चीजें समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बटा का मतलब होता है भागा, बटा का मतलब क्या होता है? भागा, क्लियर बात, ओके। एक अपनी जगह पर माइनस, क्लियर, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब है क्या, ये तो मैंने लिख दिया यहां पे, एक हो गया, ये हो गया एक माइनस, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। यहां तक तो बात कंप्लीट है, समझ आ रहा है। अब देखो, इसके टोटल के बटा में है ये, बटा का मतलब क्या? टोटल के बटा का मतलब कि टोटल का भागा, टोटल का बटा का मतलब टोटल में भाग देना होगा हमें, ओके, समझ रहे हैं ये बात, ओके, बिल्कुल शिद्दत से समझते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत है। एक माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, क्लियर बात, स्क्वायर, ये डाटा अपनी जगह पर, क्लियर है सब कुछ, ओके। एक माइनस, और परपेंडिकुलर का मान कितना है? परपेंडिकुलर देखो, देखिए आप 8 है, कितना है? 8। अब बटा में h का मान कितना? √113,
क्लियर, टोटल का स्क्वायर, ओके क्लियर है बात, ओके। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं, ये भागा का चिन्ह ही है, ये क्या है, एक माइनस, देखिए बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, बी का मान कितना है 7, रखिए 7 अब बटा में रूट 113, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते, क्लियर यहां तक, ठीक है। हाँ बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, रूट का स्क्वायर होता तो रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ये बात क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूं, हाँ आप लोगों को यदि नहीं पता, ऐसे पता होना भी चाहिए। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, कैसे, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग क्या हो जाता है 25, आप 25 का वर्गमूल करिएगा तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा। तो डायरेक्ट इतना समझिए कि रूट का स्क्वायर करते तो रूट क्या होता है, हट जाता है, जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओके। तो एक अपनी जगह पर -8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, और रूट का स्क्वायर करेंगे 113 तो रूट हट जाएगा ना जी, क्लियर, ओके। डिवाइड का साइन दे दीजिए, 1 और 7 का स्क्वायर 49 और रूट 100, क्लियर बात ये, ठीक है, ओके। अब मैं इसे इधर इरेज कर रहा हूं, राइट ना, ये 7 का पहला ही है, ओके ओके, हाँ जी। अब ये देखिए भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा, यहां पे कुछ नहीं तो बटा में कितना, 1 और 113 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, ये वर्गमूल मैं कह रहा हूं, सॉरी, लसाला निकालेंगे भिन्न का जोड़ घटाव को बनाने के लिए, ठीक है ना। बटा में कुछ नहीं तो 1 का भागा देंगे 113 में तो 113, अब माइनस 113 से 113 कट ही जाएगा एक बार में, 64 का गुणा 1 में करेंगे तो 64, यहां तक बात समझ में आ रहा है, एकदम छोटे बच्चों के जैसा लेके चल रहे हैं। भागा का साइन दे देंगे, ये क्या बचा, इसको करिएगा, 1 और 113 का लसा निकालिएगा दोस्त, तो 113 और ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ओके। तो मेरे दोस्त आप लोग भी देख रहे रहिए, 113 में 64 का को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 बटा में 113 भागे 64 बटा में 113। अच्छा भागा का साइन जब आता है तो गुणा में बदलता है, क्या आपको पता है, ओके। जब होता है तो क्या होता है, नीचे वाला डाटा ऊपर, ऊपर वाला डाटा नीचे, क्लियर है, ओके। चलते हैं तब, 113 ऊपर और 64 नीचे, 113 से 113 खत्म, बचा क्या 49 बटा में 64, 49 बटा में 64, ये हुआ 7वां का पहला क्वेश्चन, राइट। 7वां में दूसरा क्या, दूसरा तो बहुत आसान था, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बस मान पूछ दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या, तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा का मान का मतलब कॉट थीटा का मान तो पहले ही दे रखा है, आप देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8 यानी 7/8 का वर्ग, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का 64, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर बात, ओके ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी चीजें समझ में आ रहा होगा, यदि कोई समस्याएं हैं, समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और उससे संबंधित जो भी दिक्कतें होंगी उसका समाधान किया जाएगा, और ठीक है आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, 3 cot a बराबर 4, तो सिद्ध करिए नहीं सॉरी जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए 1 प्लस बटा में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है या नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ओके। तो मैं लिख दे रहा हूं क्या है, इसमें पहले तो चेक करना है क्वेश्चन में ही, ये 8, इसमें ये करना है ना, चेक करना कि क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा में 1 + 10 स्क्वायर ए, डाटा कुछ ऐसा है 1 - 10 स्क्वायर ए, ओ ऊपर दिख नहीं रहा ना, ओके
ओके सॉरी, हल्का सा नीचे लिख दे रहा है। ओके बस घबराइएगा नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें चेक करना है कि बराबर है या नहीं, लेकिन कब? इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चीज दिया है। जो ही हल करना शुरू करते हैं तो उसमें एक चीज दिया है 3 cot a बराबर 4। क्या दिया है? 3 cot a बराबर 4। ये लाइन है ना, दिया है। ये लाइन ऑलरेडी क्या है? दिया है। तो इसका मतलब क्या? cot a निकालेंगे, जो ही cot a निकालेंगे तो दोस्त क्या होगा? 4/3। और ख्याल करिए cot a बराबर फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा है, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा में लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो भाई यदि देखा जाए तो बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया कितना? 3। ओके, चूंकि बेस बराबर 4, परपेंडिकुलर बराबर 3, राइट। तो h के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, h बराबर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और टोटल सॉल्व करिएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी ये 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, टोटल सॉल्व करिएगा रूट 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये चीजें क्या करना है? ये चीजें दिखाना है बराबर है या नहीं। क्या करना है? बराबर है या। तो हम कैसे बता सकते हैं? हमारे पास बस एक ही आइडिया होगा कि भैया इसका अलग मान ज्ञात करें और इसका अलग मान ज्ञात करें। यदि दोनों बराबर आ जाता है, दोनों हिस्सा, तो कह देंगे बराबर है, अब बराबर नहीं आता है तो कह देंगे बराबर नहीं है। ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, देखिए इधर वाले पद को बोलते हैं LHS। लेफ्ट की ओर जो होता है LHS और राइट की ओर जो होता है RHS। ओके, तो दोनों टर्म का मान हम लोग अलग अलग करना शुरू करेंगे। क्लियर बात? ओके, तो देखिए LHS का वैल्यू आप लोग रखिए, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, उधर लिख देते हैं हम, राइट ना, ज्यादा नीचे हो जाएगा ये। ओके, इधर आते हैं तो क्या दिखता है? इधर डाटा रहेगा, देखिए 1 1, आगे है माइनस, आगे है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर। ओके, क्लियर है? ये बटा का मतलब क्या? भागा। चलिए, बटा का मतलब भागा। ओके, 1, ये चीज है प्लस, राइट ना, ये हो जाएगा प्लस, और वही चीज है परपेंडिकुलर बाई बेस, सेम टू सेम चीज है। क्लियर है बात? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। 1 माइनस परपेंडिकुलर का मान कितना है जी? परपेंडिकुलर का मान कितना है? 3, और बेस है ना, बेस कितना है? 4, तो आ जाएगा 3/4। आप लोग देख लीजिए, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है? 4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर बात? अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, करिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? भागा का साइन या चिन्ह जो भी है रखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हाँ जी, अब आगे क्या करेंगे? क्लियर है? 16 माइनस 9, ओके, डिवाइडेड बाई
16 16 प्लस 9। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो रहा है। 7 बटा में 16 भागा है, गुणा में हो ही जाएगा। जब हो जाएगा तो क्या 16 को ऊपर और 16 9 25, तो ऊपर वाला जो है नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर, अंश का हर में और हर का अंश में। 16 16 खत्म। एलएचएस का मान देखिए कितना आ रहा है, 7 बटा 25। इसका मान तो 7 बटा 25 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यदि इसका भी 7 बटा 25 आ जाता है तो हम कह देंगे क्या है, बराबर है, यानी तो बराबर नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, एलएचएस हो गया। अब किसका मान निकालेंगे, आरएचएस। चलिए, सॉरी, ओके, आरएचएस बराबर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा बराबर होता है, आप जान ही रहे हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, राइट, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने तो यहां पे इरेज कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें दिया था और क्या बोला जाए, बेस जो था, बेस का मान देखिए यहां पे भी हम लोग रखें, बेस का मान कितना रखे हैं 4, और हाइपोटेनस कितना मिला था 5। क्लियर है? ओके, और ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मान देखिए 3 आया था, 3, और h कितना रखे आया था, पाइथागोरस प्रमेय से आया था, तो देखिए ये हो जाएगा 16 बटा में 25 और माइनस 9 बटा में 25। सॉल्व करिएगा दोस्तों, कितना होगा 25 16 माइनस 9 यानी 7 बटा में 25। अब बताइए क्या कहते हैं आप, क्या है विचार, बराबर है या नहीं है? है तो लिखेंगे, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों का मान कितना है 7 बटा 25, इसलिए हाँ ये दोनों बराबर, मतलब बराबर हैं। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं? ठीक है, ओके ओके मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, राइट ना? ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है हम सभी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे क्या है स्थिति। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। हमें पहले त्रिभुज एबीसी बनाना होगा। क्या करना है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बन गया, त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। हाँ, इसमें एक चीज बोला है, कोण बी समकोण है। क्या? कोण बी समकोण है। तो देखिए, आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि जब कभी भी त्रिभुज बनाया जाए त्रिकोणमिति में, तो सामान्यतः वह समकोण त्रिभुज ही होता है। ओके, और इसके अलावा एक बात ये होता है कि आप अन्य कोणों को आप कहीं भी रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो कोण समकोण दिया है पहले उसको रखेंगे। तो कौन सा समकोण है? बी। बी क्या है? समकोण है। कोण बी जो है समकोण है। अब त्रिभुज कौन सा बनाना है? ए बी सी। हम तो शीर्ष बी को लिख दिए, उसके बाद बचा क्या? ए, और ए को कहीं भी लिखे और सी को कहीं भी, दोनों में से कहीं भी ए को एक, जो बचा रहे सी को कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बन गया त्रिभुज। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए क्या दिया है इसमें। tan ए का मान दिया 1/√3। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9, और दिया है क्या दिया है? tan ए बराबर 1/√3। tan ए बराबर 1/√3। tan ए बराबर है, tan ए का वैल्यू है 1/√3। tan ए का मान क्या है? 1/√3। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं हो? ठीक है, ओके। और इसमें एक बात और समझते हैं, लिख देते, थोड़ा सा इधर जगह मिल जाएगा, उधर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है tan ए बराबर 1/√3। अच्छा, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन समझे और उसमें एक चीज देखा हम लोगों ने, सूत्र वगैरह में हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने देखा कि जिस भी कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाला लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट।
तो यहाँ पे किस कोण के बारे में बात कर रहा है? ए, राइट, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और tan a बराबर सूत्र क्या होता है? tan a बराबर सूत्र होता है, जैसा कि आप जानते हैं, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। 90 के सामने वाला ये जो है, ये तो हमेशा कर्ण होगा। 90 के सामने वाला ये तो हमेशा कर्ण होगा, लेकिन हमें कर्ण नहीं चाहिए। tan a बराबर लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। हमें हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, कर्ण से मतलब नहीं है। समझ पा रहे ना बात ये? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस भी कोण के बारे में बात करेगा, a है तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर, b है तो b के सामने वाला। तो हमें सूत्र क्या चाहिए? tan a बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर, a के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, राइट। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण। तो जो बच गया वो क्या हो गया? आधार अर्थात बेस। तो आधार की जगह पर क्या हुआ? बराबर 1/√3। इसका मतलब क्या है? बराबर x करके भी बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप काम चला ली, कोई दिक्कत नहीं। BC का मान कितना हो जाएगा? 1, और AB बराबर कितना? √3। क्लियर है बात? ये चीज ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बात आगे समझेंगे अब आप लोग कि लंबा आधार तो मिल गया, लेकिन अब हमें चाहिए क्या? कर्ण का भी मान चाहिए। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है AC, देखिए 90 के सामने वाला कर्ण। ओके, तो लिखना हो तो लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, डायरेक्ट आ जाइए, और नहीं तो आप नॉर्मल लिख दीजिए, चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए सब जो भी चेक करेगा एग्जामिनर वो समझ जाएगा कि ये कहां से आया है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल बनाइए। कोण B बराबर क्या? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। कर्ण बराबर क्या हो जाता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप किसी को भी लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अन्य दो भुजाओं का योग हो गया। क्लियर हो गया? BC का मान कितना है? BC का मान 1 का स्क्वायर और AB का मान है √3 का स्क्वायर। और रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, 1 + 3, राइट। चलिए 1 3 4 और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। तो आप गौर करिए, AC का मान मिल चुका है। ये किसका मान मिला है? AC का। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है, इसमें 2 प्रश्न हैं इसी से रिलेटेड। आइए करते हैं उसे। वो क्या है? इसका 9 का पहला दिया हुआ है। हम सभी को मान ज्ञात करना है sin A cos C, cos A sin C, sin A cos C प्लस, ओके, cos A इंटू sin C, ऐसा दे रखा है प्रश्न। ओके, अब देखिए किस sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और sin थीटा है, sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। A के सामने वाला लंब हो जाएगा अर्थात परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी क्या? BC, अब बटा में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह पर क्या हो गया? AC। अच्छा बात क्लियर ही है? इनटू cos C, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। तो C के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? बेस में चाहिए, ये तो लंब ना हो गया। हमें क्या चाहिए? देखिए C कोण के, C के बारे में बात कर रहा है, C के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर, ये वाला बच गया आधार, ये वाला बच गया आधार। तो हमें आधार चाहिए यानी BC, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। क्लियर? ओके, प्लस cos A, cos A। तो अब यहां पे देखते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार की जगह पर क्या बचेगा? AB, A के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बचेगा बेस, राइट, यानी AB बटा में कर्ण तो हमेशा फिक्स ही है AC। ओके ठीक है। sin C, sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, C के सामने वाला लंब यानी AB, और कर्ण क्या हो गया? कर्ण है अपना AC। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए BC का मान हम लोगों को क्या मिला था? 1, BC का मान 1, AC का मान 2, राइट। वही चीज 2 बार है, 1/2 प्लस
ए बी का मान देखिए √3 और √3 बटा में 2 गुणे √3 बटा में 2। एक में एक का गुणा करेंगे, एक का 2 दुना के 4, 3 बटा में 2 दुना के 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 लसा निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 + 3। क्लियर है बात? ये क्या आएगा 4 बटा में 4 यानी 1, इसका मान हो गया 1। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन इसको पहले लिख लें ताकि भूले नहीं। बीसी का मान क्या मिला था 1, मिटाने जा रहे हैं हम लोग। ए बी का मान क्या मिला था √3 और एसी का मान क्या मिला था 2। क्लियर है बात? ओके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसी में सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है मेरा दोस्त, cos A इंटू cos C। cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए यहाँ पे चालाकी कर सकते हैं हम लोग, या तो एक एक चीज फिर लंबा आधार कर्ण करके फिगर में देखें, या तो देखें कि लगभग कुल न कुल कहीं ना कहीं निकाल ही चुके हम लोग, राइट ना। तो cos A का मान देखिए क्या निकाले थे हम लोग, ए बी बटा में AC, क्या उसमें अब लंबा आधार क्या जाए, एक बना ही गया है, सब लोग समझ ही चुके हम लोग। डायरेक्ट करते हैं cos C, तो cos C का मान देखिए क्या आया था BC बटा में AC। क्लियर है? माइनस sin A का मान BC बटा में AC, फिर है BC बटा में AC। ओके। sin C का मान देखिए AB बटा में AC, AB बटा में AC। ओके, AB का मान क्या है दोस्त, AB का मान देखिए आप, AB का मान है √3, AB का मान √3 बटा में 2, BC का मान 1 बटा में 2, राइट। क्लियर सब कुछ। BC का मान 1, AC का मान 2, AB का मान देखिए √3 बटा में 2। गुणा कीजिए, √3 में 1 का गुणा करेंगे √3 और 2 दुना के 4, राइट। और फिर देखिए √3 एकदम √3 और 2 दुना के 4, खत्म। आया कितना 0।